नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे धर्मराज और सौतेली माँ बेटी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी बचपन में ही माँ मर जाती है। तो उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है और उसकी सौतेली माँ आ जाती है। माँ अपने साथ एक छोटी बहन को भी साथ लाती है। माँ और बहन उस लड़की पर बहुत अत्याचार करती हैं और उसे घर का सारा काम करवाती हैं और गाय बकरियों को चराने के लिए खेतों में भेज देती हैं और उसे घास फूस की रोटियां बनाकर खाने को देती हैं। वे बेचारी लड़की जंगल में जाकर अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई हो? मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई हो? मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। उस लड़की की माँ जब तक जीवित थी तब तक वह धर्मराज जी की पूजा अर्चना किया करती थी। तो धर्मराज जी ने सोचा कि इस बेचारी की माँ मेरी बहुत पूजा करती थी, अब इसकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तब धर्मराज जी ने एक बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आए और लड़की से कहने लगे, बेटे तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने कहा, हे बुढ़िया माँ, मेरी माँ मर गई है। मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी मिलकर मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं, घर का सारा काम करवाती हैं और खाने में घास फूस की रोटियां देती हैं। तब बुढ़िया के भेष में आए धर्मराज जी बोले, बेटी कोई बात नहीं, तुम जंगल रोज आती हो, देखो जंगल में तुम्हारे खेत में कितनी पेड़ और झाड़ियां हैं, इन पर देखो कितने फल लगे हुए हैं, इन फलों का तोड़कर खा लिया करो। तब तक वह लड़की झाड़ियों से बेर तोड़कर खाने लगी। तब वह अब रोज बेर तोड़ लेती और उन्हें खा लेती। अब वह लड़की झाड़ियों से बेर तोड़कर खाने लगी और अपना पेट भरने लगी। अब वह लड़की खुश रहने लगी। अब उसकी सौतेली बहन सोचने लगी कि यह अब इतनी खुश क्यों रहने लगी है। अगले दिन जब लड़की भेड़ बकरियां चराने जंगल जाती है तो उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे चुपके से चली जाती है। वह देखती है कि झाड़ियों से बेर तोड़कर अपना पेट भरती है। तो वह गुस्से में आकर अपनी माँ को बताती है कि कैसे वह झाड़ियों से बेर तोड़कर खाती है। तो उसकी माँ अनशन पार्टी लेकर पड़ जाती है और जब शाम को लड़की का पिता आता है तो उससे पूछता है कि क्या कारण है जो इतनी गुस्से में पड़ी हुई हो। तो लड़की की सौतेली माँ कहती है कि पहले वे झाड़ियाँ जो खेत से हटा कटवा दो, नहीं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसका पति उसको बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती है। तो उसका पति दुखी होकर सारी झाड़ियां कटवा देता है। अब वह लड़की फिर भूखी रहने लगी और जंगल में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। धर्मराज महाराज फिर से बुढ़िया का भेष बनाकर उस लड़की के पास आते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। तो लड़की कहती है कि आपने कहा था झाड़ियों से बेर तोड़कर खा लिया करूं, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने सब झाड़ियों को कटवा दिया है, अब मैं क्या खाऊंगी। तब बुढ़िया के भेष में आए धर्मराज जी कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तेरे पास गाय बकरियां हैं तो इनका दूध पी लिया कर। अब वह लड़की गाय बकरियों का दूध निकाल कर पीने लगी, फिर से खुश रहने लगी। फिर उसकी सौतेली बहन उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि वह लड़की गाय और बकरियों का दूध निकाल कर पीती है। फिर वह घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताती है कि वह सारा दूध निकाल कर पी जाती है। फिर उसकी माँ अनशन पार्टी लेकर पड़ जाती है। जब शाम को उसका पति आता है और उससे नाराज होने का कारण पूछता है तो वह कहती है कि सारे भेड़ बकरियों को बेच दो, नहीं दो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब उसका पति परेशान हो गया, गाय और बकरियों को बेच देंगे तो फिर उस क्या करेंगे कि गाय बकरियां तो घर के लिए बहुत जरूरी हैं। पर उसकी सौतेली माँ उसको नहीं मानती है अपने पति की और जिद पर अड़ जाती है। तो उसका पति जो है उन गाय भेड़ों को बेच देता है। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और खेत में भेज देती है।
फिर वह जाकर लड़की रोने लगती है, अपनी माँ को याद करती है। फिर से धर्मराज जी बुढ़िया के भेष में आते हैं और लड़की से कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर और अपना घर छोड़ दे। तो लड़की कहती है, बुढ़िया माँ फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है। तब बुढ़िया माई कहती है, गांव के सीमा पर एक धर्मराज जी का मंदिर है, तुम वहाँ जाना और अपनी इच्छा उन्हें बताना, वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तब वह लड़की रोते रोते धर्मराज जी के मंदिर में जाती है और अपनी सारी बात धर्मराज जी को बताकर आती है। धर्मराज जी के मंदिर में बैठी रोती और प्रार्थना करती है, हे धर्मराज जी मेरे दुख दूर करो। और घर आते आते उसे रात हो जाती है, तो वह एक सेठ के दरवाजे पर ही सो जाती है। उस सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी, वे सेठ सेठानी निसंतान थे। वह सेठानी रोज धर्मराज जी की कहानी सुनती थी और धर्मराज जी से प्रार्थना करती थी कि हे धर्मराज जी आप मुझे औलाद दे दो। जब वह सेठानी घर का दरवाजा खोलती है तो लड़की को सोते हुए देखती है। सेठानी भागकर जाती है और सेठ जी को बुलाकर लाती है और दोनों उसको उठाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह अपनी सारी बात सेठ जी को बताती है। तब सेठानी जी की ममता जाग जाती है और उस लड़की को वे गोद ले लेते हैं। धर्मराज जी की कृपा से सेठ सेठानी को औलाद मिल जाती है और लड़की को माता पिता। हे धर्मराज जी, जैसे आपने लड़की की झोली खुशियों से भर दी, उसी प्रकार आपकी कहानी कहने वाले और सुनने वालों की भी झोलियां खुशियों से भर देना। बोलो धर्मराज जी भगवान।